Good morning, students. Myself, Dr. Monica Rani, Assistant Professor from कन्या महाविद्यालय जालंधर। आज हम एब्सोल्यूट वैल्यू और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करती हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर क्या होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास ए कोई भी रियल नंबर है और मैथमेटिकली इसे हम बोलेंगे मॉड ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ ए, और शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं मॉड ऑफ ए, विच इज़ ऑल्सो कोल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए है वो इक्वल होती है ए के अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। मीन्स अगर ये जो अंदर एक्सप्रेशन है मोड के, अगर ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है तो इसकी वैल्यू ए के इक्वल होगी। परंतु अगर ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है, लेस देन ज़ीरो है, तो वैल्यू नेगेटिव ए के इक्वल होगी। मैं रिपीट कर रही हूँ यहाँ पर, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू ए इफ इंटरनल एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। देखिए ध्यान से इस बात को आपने समझना है कि मोड के अंदर जो भी वैल्यू है, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो एज इट इज़ वही वैल्यू बाहर आएगी। लेकिन अगर मोड के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव है तो वैल्यू एज इट इज़ बाहर नहीं आएगी, उसका नेगेटिव बाहर आएगा। क्लियर? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कि मल्टीप्लिकेशन के अंडर जो मॉडुलस वैल्यू है वो स्प्लिट हो जाती है। मीन्स मॉड ऑफ ए बी ऑलवेज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर। ये जो सिंबल है ये फॉर ऑल का सिंबल है, इसको हमेशा ध्यान रखना। ये फॉर ऑल का सिंबल है जिसको हम उल्टा ए बी बोलते हैं। और ये जो है जिसको जो आपको रिवर्स ई टाइप में लग रहा होगा, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। सो वी कैन से दैट ए बी मॉड और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है वैल्यू के स्क्वायर के। मीन्स अगर किसी नंबर का स्क्वायर है तो मोड और विदाउट मोड दोनों केस में वो इक्वल होगा। थर्ड है कि अगर आपके पास मोड ए लेस देन इक्वल टू सी है और आपको इसे ओपन करना है तो आप इसको लिखेंगे ए लाइंग बिटवीन माइनस सी टू सी। मीन्स माइनस सी लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू सी। ऐसे ही ये रिज़ल्ट हमेशा आपको याद रखना है कि जो मॉडुलस वैल्यू है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होती है ए से। मीन्स मोड ऑफ ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको माइंड में रखनी है और इनके बेस पे आगे हम कुछ एग्जांपल्स भी करने वाले हैं। और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है विच इज़ कॉल्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी आपको हमेशा ध्यान में रखनी है और इस इनइक्वालिटी के अंडर जो मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ए प्लस मॉड बी के। यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ कभी भी इक्वल टू नहीं आएगा। मॉड ऑफ ए प्लस बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। और इसके बेस पे काफ़ी एग्जांपल्स आगे आएंगे जो हमें सॉल्व करने हैं। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी हमेशा आपको माइंड में रखनी है कि ए प्लस बी मॉड इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। नेक्स्ट, ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। मोड ए माइनस मोड बी होल मोड इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू
a minus b mod and a minus b mod less than equal to a mod plus b mod। देखिए ये जो b प्रॉपर्टी है और जो आपने ट्रायंगल इनइक्वालिटी की उसमें आपको लगभग सेम सा कुछ दिखाई दे रहा है। दोनों की राइट साइड सेम है लेकिन दोनों की लेफ्ट साइड डिफरेंट है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी में हमने किया था कि a प्लस बी मॉड ऑलवेज लेस देन इक्वल टू a मॉड प्लस बी मॉड, और ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर है a माइनस बी मॉड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू a मॉड प्लस बी मॉड। सो अब ये कुछ हैं प्रूफ हैं, जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई हैं इनसे रिलेटेड कुछ प्रूफ हैं, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। ये कुछ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के बेस पे इक्वेशंस हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी यहाँ पर कि जो 4x माइनस 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको ओपन कैसे करेंगे। मीन्स जैसे अभी डेफिनेशन में हमने सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a की बात की है और हमने ये बोला है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a इक्वल टू a होगा अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इफ़ a इज़ लेस देन 0 देन इट इज़ इक्वल टू माइनस a। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन 4x minus 7 mod is equal to 4x minus 7 if 4x minus 7 is greater than equal to 0 and this mod is equal to minus of 4x minus 7 if 4x minus 7 is less than 0। यह हमने as it is definition यूज़ की है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। वो 4x minus 7 if 4x is greater than equal to 7 मीन्स x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7/4। ऐसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इज़ लेस देन 7/4। ठीक है, दैट मीन्स जो मोड ऑफ 4x माइनस 7 है उसकी ये दो वैल्यूज़ होंगी इन दोनों केसेस के अंडर। अब हम इसके बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमें सॉल्व करना है मोड 4x माइनस 7 इज़ इक्वल टू 5। मीन्स हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें x की वैल्यूज़ निकालनी है। जो x की वैल्यूज़ आएंगी उसे हम इस इक्वेशन का सोल्यूशन कहेंगे। तो सबसे पहले हम केस लेते हैं ये वाला x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/4 वाला। अगर हम और फिर हम नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे व्हेन x इज़ लेस देन 7/4। सो फर्स्टली लेट अस टेक x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7/4। व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7/4 देन लेफ्ट हैंड साइड is equal to 4x minus 7. So left hand side is equal to 4x minus 7 and right hand side is equal to 5. After solving we get x is equal to 3. Similarly when we take x is less than 7/4 then left hand side is equal to minus of 4x minus 7 and right hand side is equal to 5, or we can say that 4x minus 7 is equal to minus 5. So after solving we will get x is equal to 1/2। तो हमारे पास दो सॉल्यूशंस आए हैं, x इज़ इक्वल टू 3 एंड x इज़ इक्वल टू 1/2। इस तरह से ये बड़ी ही सिंपल एब्सोल्यूट वैल्यू के अंडर इनइक्वालिटीज़ थी जो मैंने आपको बड़े ही सिंपल वे से समझाई है। अब इस टाइप से हमारे पास टिपिकल इनइक्वालिटीज़ आएंगी तो उसे हमने सॉल्व करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको बार बार एक बात रिपीट कर रही हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी एक्सप्रेशन की इक्वल होगी एज इट इज़ उसी एक्सप्रेशन के, अगर वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, लेकिन अगर वो एक्सप्रेशन नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव वैल्यू के वो इक्वल हो जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है और इनके बेस पे आगे ही है, अगर हमें ये माइंड में होंगी तभी हम एग्जाम्पल सॉल्व कर पाएंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है इफ़ मोड ऑफ x इज़ इक्वल टू a देन इट इज़ पॉसिबल इफ़ x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस a। मीन्स जनरली हम क्या करते हैं, मोड हटाकर प्लस माइनस लगा देते हैं। आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि इफ़ मोड ऑफ x इज़ इक्वल टू a इट इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस a। मीन्स इसके अंदर से हमारे पास दो केस निकलते हैं, x इज़ इक्वल टू a एंड x इज़ इक्वल टू माइनस a। इसी तरह से अगर मोड x लेस देन a है तो हमें मोड हटाने के बाद इसको लिखना है x लाइन बिटवीन माइनस a टू a। और अगर मोड x ग्रेटर देन a है तो इसमें से भी दो केस निकलेंगे। एक केस तो निकलेगा x ग्रेटर देन a का
और दूसरा होगा x ग्रेटर देन माइनस ए, या फिर माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद हम कह सकते हैं माइनस एक्स इज लेस देन एक्स इज लेस देन माइनस ए। थर्ड प्रॉपर्टी मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर एक्स मॉड ग्रेटर देन ए है तो उस केस में हम कहेंगे एक्स इज ग्रेटर देन ए और एक्स इज लेस देन माइनस ए। तो ये तीन जो प्रॉपर्टीज़ हैं एब्सोल्यूट वैल्यू से रिलेटेड, ये आपको हमेशा माइंड में रखनी है। अब जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और इसके अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू भी इन्वॉल्व है। 2x + 6 mod इज़ लेस देन 8। तो इसको ओपन करने के लिए हम बी प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। व्हेन x mod इज़ लेस देन a, देन वी राइट माइनस a लेस देन x लेस देन a। सो इन द सेम वे वी राइट इट -8 लेस देन 2x + 6 लेस देन 8। सो बी प्रॉपर्टी के बेस पे हमने इसे ओपन किया। अब ओपन करने के बाद हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इस +6 को रिमूव करेंगे, और उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -6 करना पड़ेगा इस पूरी इनइक्वालिटी में से। तो सबसे पहले हम 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 6 को सब्ट्रैक्ट जब यहाँ करेंगे -8 - 6 लेस देन 2x + 6 - 6 लेस देन 8 - 6, तो हमारे पास आएगा -14 लेस देन 2x लेस देन 2। और अब हमारे पास यहाँ 2x है, हमें क्या चाहिए, x चाहिए। तो उसके लिए हमें 2 से क्या करना पड़ेगा, थ्रू आउट डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम 2 से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा -7 लेस देन x लेस देन 1। तो दैट मीन्स इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आपके पास आया है -7 और 1 के बीच की जो वैल्यूज़ हैं, जो x हैं, वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, इसे सेटिस्फाई कर रही हैं। इसी तरह से अब आपके पास सपोज ये इनइक्वालिटी है 2x + 6 mod इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो इसको आपको ओपन करने के लिए थर्ड प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें से आपके पास दो केस बाहर आएंगे। फर्स्ट केस इज़ 2x + 6 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड सेकेंड केस इज़ 2x + 6 लेस देन इक्वल टू -8। तो जनरली जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको ओपन करते हुए मिस्टेक कर देते हैं और जिसकी वजह से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि 2x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड 2x + 6 लेस देन इक्वल टू -8। तो पहले हम फर्स्ट केस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस के अंदर 2x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। और सेकेंड केस के अंदर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा x इज लेस देन इक्वल टू -7। तो इस टाइप से इसका भी सॉल्यूशंस आपने फाइंड आउट कर लिया। अब जो नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है वो थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि इसके अंदर जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो डेनोमिनेटर में आपके पास शो हो रही है। 2/3 - 5x mod इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो सबसे पहले आपका डेनोमिनेटर में जो फैक्टर है 3 - 5x वो हमेशा क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इज़ नॉट इक्वल टू 3/5। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डेनोमिनेटर शुड ऑलवेज बी नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x इज़ नॉट इक्वल टू 3/5। अब हमने क्या किया, जो गिवन इनइक्वालिटी उसे रेसिप्रोकल किया, और जब भी हम किसी भी इनइक्वालिटी को रेसिप्रोकल करते हैं तो जो बीच वाली इनइक्वालिटी है वो आपकी चेंज हो जाती है। मीन्स जब हम यहाँ रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आएगा mod 3 - 5x/2, और ये जो इनइक्वालिटी है वो आपकी चेंज होकर लेस देन इक्वल टू आ जाएगी, और यहाँ रेसिप्रोकल करने के बाद आ जाएगा 1/7। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 3 - 5x mod लेस देन इक्वल टू 2/7। अब जो हमारी बी प्रॉपर्टी थी उसका हमने यूज़ किया, उसका यूज़ करने से जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 - 5x लाइन बिटवीन -2/7 टू 2/7। अब हमें x निकालना है, तो x निकालना है तो यहाँ जो मिड में हमारे पास एक्सप्रेशन है उसमें से धीरे धीरे हम x के साथ वाली चीज़ों को रिमूव करते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर +3 है मिड में, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को माइनस करना पड़ेगा। तो 3 को माइनस करते हैं सबसे पहले। 3 को माइनस करने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा -23/7 लेस देन इक्वल टू -5x लेस देन इक्वल टू -19/7। अब -5 को हमें रिमूव करना है।
-5 को रिमूव करने के लिए हमें थ्रू आउट -5 से डिवाइड करना पड़ेगा, मीन्स नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। जब भी हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो दैट मीन्स ये जो इनइक्वालिटी है आपकी वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ आपने जब -5 से डिवाइड किया तो आपके पास आया 23/35। ये इनइक्वालिटी आपकी चेंज होकर आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ -5 से डिवाइड किया तो आया x, और ये इनइक्वालिटी फिर से चेंज हो गई और -5 से यहाँ डिवाइड करने से आया 19/35। मीन्स 19/35 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 23/35। तो 19/35 और 23/35 के बीच के जितने भी रियल नंबर्स हैं इंक्लूडिंग दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इनइक्वालिटी, और इन द इंटरवल फॉर्म we can write it as 19/35, 23/35 क्लोज्ड इंटरवल, एंड क्लोज्ड इंटरवल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। तो अब लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये जो आपने सॉल्यूशन निकालना है, इन दो नंबर के बीच में एक रियल नंबर 3/5 भी आएगा, लेकिन अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि 3/5 इज़ नॉट इक्वल टू x, मीन्स जो x की वैल्यू है वो 3/5 नहीं हो सकती, मीन्स x 3/5 जो वैल्यू है वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि वो इसे कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसलिए जब इन दोनों के बीच में 3/5 आ रहा है तो हमें उस 3/5 को रिमूव करना पड़ेगा, और उसको रिमूव करने का वे क्या है, मीन्स हमें 3/5 को एक्सक्लूड करना है, और उसका एक्सक्लूड करने के लिए हम इस इंटरवल को ऐसे लिखेंगे 19/35, 3/5 यूनियन 3/5 टू 23/35, मीन्स हम 3/5 के ऊपर इस इंटरवल को ब्रेक कर देंगे। तो ये जो आपका आंसर आया है ये कंप्लीट सॉल्यूशन है इस इनइक्वालिटी का, जो इसे सेटिस्फाई करेगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।